Hey, how was your class 8th? Was it so easy, so difficult, or you found it a little moderate? Whatsoever you felt, do comment down or let me know कि आपको आपकी class 8 कैसी लगी. Well, now you are going to move to class 9 और class 9 और class 8 दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस होता है. हाँ, डिफरेंस तो होता है. डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, पढ़ने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, और जैसे आप आज तक पढ़ते आए थे वो अब नहीं चलेगा. वो क्वेश्चन आंसर्स दे दिए, उनको याद कर लिया, एग्जाम में लिख के आ गए, ये वाली लर्निंग अब नहीं चलेगी. क्यों? क्योंकि क्लास 9 बेस्ड होती है कॉन्सेप्ट्स पे. And if you felt that class 8 was easy, then class 9 is going to be your wake up call. So, hello everyone, welcome back to my channel. This is Anushri Rana and today's video is completely based on your survival guide for class 9th. Class 9 survival guide start करने से पहले कुछ रियलिटी जान लेते हैं क्लास 9th की. नंबर 1, मैं ये बोलूँगी कि नाउ यू आर गोइंग टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स. अभी तक आप कुछ समझ नहीं आया, याद कर लो, लिख लो, वैसे का वैसे एग्जाम में आ जाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा. आप कंप्लीटली जो आपकी लर्निंग है वो कंसेप्शुअल बेस्ड होगी. या सो यू आर बिकॉज the more you study concepts, the more you understand them, the more you'll be able to write answers on your own. You'll be able to make answers on your own. तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़, एज यू नो, आफ्टर 9th it's grade 10th and grade 10th is your board exam class. So class 9th उसका एक फाउंडेशन भी है. आप जिस तरीके से क्लास 9th में पढ़ते हैं वही आपका हेल्प करता है आगे चल के क्लास 10th में एक रूटीन फॉलो करने में और पढ़ाई के तरीके को समझने में. उसके अलावा सिलेबस, अभी तक आपका सिलेबस बहुत आसान होता था. थोड़े से चैप्टर्स हैं, आधा सिलेबस आता था मिड टर्म का, उसके बाद का पढ़ के एनुअल में आता था. 2-3 चैप्टर पुराने से भी आ जाते थे, किसी स्कूल में ऐसा भी होता है. तो पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब थोड़ा डिफरेंट होने वाला है. द रीज़न इज सिलेबस थोड़ा सा बढ़ गया है, पहले से तो ज़्यादा बढ़ गया है, और कॉन्सेप्ट थोड़े डिफरेंट आप पढ़ोगे. अभी तक आप साइंस में भी यू आर नॉट हैविंग डिफरेंट पार्ट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी अलग नहीं होता था, पर अब तीनों आप अलग पढ़ेंगे क्योंकि आपको जानना होगा ये चैप्टर केमिस्ट्री का ही अलग है, फिजिक्स वाला अलग है और बायो वाला चैप्टर अलग है. ये आपको समझना पड़ेगा. तो साथ साथ आई कैन से दैट रियलिटी है कि प्रेशर तो इंक्रीज हो जाएगा आपके ऊपर अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आप जो गलतियां हैं उनको नहीं सुधारेंगे या फिर गलतियां करेंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर आपका इंक्रीज होने ही वाला है. तो फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, नॉट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट. मिस्टेक्स जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द पीपल जो क्लास 9th में आते हैं वो करते हैं. सबसे पहले मिस्टेक तो है एनसीईआरटी को इग्नोर करना. इग्नोरिंग एनसीईआरटी, हम सोचते, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हम क्लास 9th में आए हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हमें कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी करनी पड़ेंगी, जैसे कि कोई भी रेफरेंस बुक या फिर कुछ एक्स्ट्रा बुक्स जो साथ साथ आती है वो सब बुक्स. देखिए, वो आप कीजिए, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, पर उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है एनसीईआरटी. एनसीईआरटी इज़ द की, जो हर क्लास में आपको बोला ही जाता है, आपके टीचर्स भी आपको हमेशा बोलते हैं. उसका रीज़न है, ऐसा नहीं है कि वैसे मजे बोल रहे हैं एनसीईआरटी इज़ द की, एनसीईआरटी क्योंकि उन्हें एनसीईआरटी पढ़ानी, ऐसा कुछ नहीं. एनसीईआरटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इवन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज complete syllabus, all the exams are based on NCERT only. Then why to go on other books? Why to go on that knowledge which is not required? So study what is required. Prefer NCERT. If you have some of your people around you, maybe they are your friends or anybody, and they are saying you that you should go for this book, that book, please say them I'll do, but later. First, I'll go for NCERT. Studying last minute is the second mistake that most of the students do. लास्ट मिनट स्टडी यानी कि कल एग्जाम एक दिन पहले पढ़ लेता हूँ, नहीं, ये ब्लंडर है. ये ब्लंडर है क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. क्लास 9th में हो आप और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, सिलेबस भी कम नहीं है. लास्ट मिनट पढ़ के तो आपके मार्क्स आ नहीं सकते. अगर क्लास 8 तक ऐसा हो रहा था देन इट्स फाइन, हो रहा होगा, पर 9th में इट वॉन्ट वर्क. नॉट टेकिंग नोट्स एंड नॉट नोइंग हाउ टू मेक नोट्स, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि 8 तक तो सब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आंसर लिखे लिखाए मिलते हैं, पर जब क्लास 9th में आ जाते हैं तो आपको नोट्स लिखने हैं. तो एट दैट टाइम ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि नोट्स कैसे बनाने हैं
और प्रॉपर नोट्स अपनी क्लास में कैसे लेने हैं। एक्सेसिव नोट्स नहीं बनाने कि आप किसी चैप्टर के बहुत बहुत सारे नोट्स बना रहे हो, सम अप करो थोड़े उसमें, क्योंकि आप क्लास 9th में ही तो सम अप करो नोट्स और अच्छे नोट्स बनाना सीखो. टेक हेल्प ऑफ एनी ऑफ योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स और योर एल्डर्स. इवन आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स एंड दीज आर सम ऑफ द मिस्टेक्स. नाउ मिस्टेक्स तो बता दी, अब कुछ डूज, ये तो डोंट्स थे, अब कुछ डूज भी तो बताना चाहिए आपको करना है. तो पहला डूज तो ये है कि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है. कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ना है, उसको कैसे समझना है. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको किसकी हेल्प लेनी है. गो ऑन यूट्यूब. If you are taking any coaching, your tuition, whatsoever your classes you are taking, or you are going to your school, so go from there, try to understand. अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आगे मत बढ़ो जब तक यार वो क्लियर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिंक्ड होते हैं. एक नहीं समझ आएगा दूसरे समझ आएगा, ऐसे ऐसे चलते चलते सीरीज में बहुत सारी चीज़ें रह जाती है. क्लास 11th में सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, आगे तक समझ ही नहीं आते हैं. 9th में इतनी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं है, आपको आसानी से समझ आ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. तो ट्राई नॉट टू स्किप एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एज बेटर एज यू कैन. Second is stay consistent and not stressed. Staying consistent. आज 2 घंटा पढ़ा है, कल भी 2 घंटा पढ़ना है. आज 2 पढ़ा है, चलो आज तो 3 घंटा पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ते, आज तो बहुत पढ़ाई होगी. ये नहीं करना है. अगर आपने आज 2 घंटे पढ़ने की कोशिश की तो कल भी कोशिश कीजिए आप 2 आवर्स से स्टडी करें. बहुत ज़रूरी है ये कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें. बहुत देर तक नहीं पढ़ना है, पर हाँ फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ट्राई टू स्टडी एवरी डे. देन रिवाइज रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो शायद क्लास 8 तक आपको ज़रूरत ना पड़ी हो, पर अब लर्न कीजिए कि रिवीजन कैसे करते हैं. सीखिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सो दीज वर ऑल सम ऑफ द रियलिटी, सम डोंट, सम डूज फॉर क्लास 9th. एंड एट द एंड आई वुड से द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज टू टीच इट टू समवन. माई ब्रदर हिमसेल्फ इज गोइंग टू एंटर क्लास 9 and I always guide him for his upcoming class and I always try to teach him the concepts. उससे मुझे भी concept clear होता है, उसको भी समझ आता है, और मैं उसको भी ये बात कहती हूँ. So the best way to learn something is to teach someone. With this is Anushka signing off for today. Hope